सुबह की नर्म धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। घर के ड्राइंग रूम में अजीब खामोशी थी। हर किसी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। जारा रात भर अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी के बाद अभी घर पहुंची थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के नमाया थे, मगर चेहरे पर फिर भी मजबूती थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सास शमाइला बेगम ने तंजिया अंदाज में कहा, वाह डॉक्टर साहबा, घर आने का भी वक्त मिल गया आपको। हमें तो लगा था अस्पताल ही आपका असल घर है। जारा ने खामोशी से दोपटा दरस्त किया। अमी, एक मरीज की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए देर हो गई। हर बार यही बहाना। शमाइला बेगम गुस्से से बोले, उस घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं या नहीं? उसी दौरान अहद सीढ़ियों से नीचे आया। उसने जारा के थके हुए चेहरे को देखा तो फौरन समझ गया कि वो कितनी परेशान है। अम्मी प्लीज, जारा पूरी रात ड्यूटी पर थी, उसे आराम करने दें। शमाइला बेगम ने अहद को घूरा। तुम तो हमेशा उसकी तरफदारी करते हो, बीवी ने तुम्हें बदल कर रख दिया है। जारा खामोशी से वहां से चली गई, मगर उसके दिल पर हर लफ्ज तीर की तरह लग रहा था। कमरे में पहुंचते ही जारा बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुद से बोली, मैं सबको खुश करने की कोशिश करती हूं, फिर भी हर बार गलत क्यों ठहरती हूं? अहद आहिस्ता से उसके पास आया। जारा, तुम दिल पर मत लिया करो, मम्मी का मिजाज तुम जानती हो। जारा ने नम आंखों से उसे देखा। अहद, मैं डॉक्टर भी हूं, बहू भी हूं, लेकिन लगता है मैं किसी भी रिश्ते में कामयाब नहीं। अहद ने उसका हाथ थाम लिया। मेरे लिए तुम बेहतरीन हो और एक दिन सब ये मान जाएंगे। जारा हल्का सा मुस्कुराई, मगर दिल का बोझ अभी भी बाकी था। इसी वक्त अस्पताल में एक नई मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रिहान जारा से सख्त हसद करते थे, क्योंकि चंद दिन पहले जारा ने एक मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से करके सबकी तारीफ हासिल की थी। रेहान गुस्से में फाइल बंद करते हुए बोला, ये लड़की अगर इसी तरह आगे बढ़ती रही तो सब उसे ही बेहतरीन डॉक्टर समझने लगेंगे। उसकी दोस्त नर्स कोमल ने पूछा, तो अब क्या करोगे? रेहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। अब ऐसा खेल होगा कि जारा अपनी नौकरी भी खो देगी और इज्जत भी। शाम को अस्पताल में एक इमरजेंसी केस आया। एक छोटा बच्चा शदीद जख्मी हालत में लाया गया। सब डॉक्टर परेशान थे। जारा फौरन ऑपरेशन थिएटर में गई। जल्दी करो, बच्चे का बहुत खून बह चुका है। पूरा अमला तेजी से काम में लग गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चे की जान बच गई। बच्चे की मां रोते हुए जारा के कदमों में बैठ गई। डॉक्टर साहबा, आपने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, अल्लाह आपको खुश रखे। जारा की आंखें भी नम हो गईं। ये मेरा फर्ज था। मगर दौर खड़ा डॉक्टर रेहान नफरत से ये सब देख रहा था। अगले दिन अस्पताल में अचानक हंगामा मच गया। अस्पताल के अकाउंट से बड़ी रकम गायब हो गई थी। दिन गुस्से में चला आया। ये कैसे हो सकता है? रेहान फौरन बोला, सिर, कल रात डॉक्टर जारा अकाउंटेंस रूम के करीब देखी गई थी। जारा हैरान रह गई। क्या? मैं तो वहां गई ही नहीं। रेहान ने जाली सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें धंधली तस्वीर जारा जैसी लग रही थी। सब लोग हैरान रह गए। दिन ने सख्त लहजे में कहा, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होते डॉक्टर जारा को मुअत्तल किया जाता है। जारा के हाथ से फाइल गिर गई। सर, मैं बेकसूर हूं, मगर किसी ने उसकी एक ना सुनी। घर पहुंचते ही शमाइला बेगम ने गुस्से से दरवाजा खोला। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। जारा हैरत से उन्हें देखने लगी। अमी, मेरी बात तो सुने। बस, अब पूरा खानदान बातें कर रहा है कि हमारी बहू चोर निकली। जारा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी वक्त अहद घर आया। उसने सब सुना तो फौरन जारा के सामने खड़ा हो गया। काफी है अम्मी, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। शमाइला बेगम हैरान रह गईं। तुम इस लड़की के लिए अपनी मां के खिलाफ खड़े हो गए? अहद ने मजबूत लहजे में कहा, मैं सच के साथ खड़ा हूं। जारा ने हैरत से अहद को देखा। पहली बार उसे लगा कि कोई वाकई उस पर यकीन करता है। रात गए जारा कमरे में बैठी रो रही थी। अचानक उसके फोन पर एक नामालूम नंबर से मैसेज आया। अगर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हो तो कल रात 11 बजे अस्पताल की पछली पार्किंग में आना। जारा परेशान हो गई। ये कौन हो सकता है? दूसरी तरफ डॉक्टर रेहान अपने कीबन में बैठा हंस रहा था। अब असल खेल शुरू होगा। अगली रात जारा चुपके से अस्पताल पहुंची। पार्किंग में अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। अचानक एक शख्स सामने आया। वो अस्पताल का वार्ड बॉय सलीम था। डॉक्टर साहबा, मैं जानता हूं आप बेकसूर हैं। जारा हैरान रह गई। क्या मतलब? सलीम डरते हुए बोला, मैंने डॉक्टर रेहान को अकाउंटेंस रूम में देखा था। उन्होंने मुझे खामोश रहने के लिए पैसे दिए थे। जारा चौंक गई। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। जारा के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। अगर तुम सच बोल दो तो सब ठीक हो सकता है।
इसी लम्हे अचानक पीछे से आवाज आई, इतना आसान नहीं है डॉक्टर ज़ारा। ज़ारा ने मड़कर देखा तो डॉक्टर रेहान खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। ज़ारा खौफजदा हो गई। रेहान, ये तुम क्या कर रहे हो? रेहान पागलों की तरह हंसने लगा। तुमने मेरी इज्जत, मेरी पहचान सब छीन ली, अब तुम्हारी बारी है। सलीम डर के मारे पीछे हट गया। ज़ारा ने हिम्मत करते हुए कहा, सच कभी नहीं हारता रेहान। रेहान गुस्से में बंदूक उठाने लगा कि अचानक वहां पुलिस आ गई। हथियार नीचे रखो। असल में अहद ने ज़ारा का पीछा किया था क्योंकि उसे खतरा महसूस हो रहा था। पुलिस ने रेहान को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वो चीखता रहा, ये खत्म नहीं हुआ ज़ारा। अगले दिन अस्पताल में सब हकीकत जान चुके थे। डीन ने सबके सामने कहा, डॉक्टर ज़ारा, हमें आप पर शक करने का अफसोस है। आप न सिर्फ बेहतरीन डॉक्टर बल्कि एक बहादुर इंसान भी हैं। सबने तालियां बजाएं। ज़ारा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर वापस आने पर शमाइला बेगम खामोश खड़ी थीं। पहली बार उनके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ज़ारा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ज़ारा हैरान रह गई। शमाइला बेगम ने उसका हाथ पकड़ा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अच्छी डॉक्टर नहीं बल्कि उस घर की इज्जत हो। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन अपनी सांस को गले लगा लिया। अहद मुस्कुराते हुए ये सब देख रहा था। मगर इसी लम्हे दरवाजे पर एक प्रसरार औरत आकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ज़ारा से मिलना है। सब हैरत से उस औरत को देखने लगे। औरत ने ज़ारा को घूरते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारी असल जिंदगी का राज क्या है। ज़ारा के चेहरे का रंग उड़ गया।